और इस बीच एक बड़ी खबर आपके सामने, देखिए बड़ी खबर इस वक्त की। पोलैंड यूक्रेन दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, पोलैंड प्रमुख आर्थिक साझेदार, और ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने दौरे से रिश्ता मजबूत होगा। दरअसल 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में उससे पहले उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। पोलैंड यूक्रेन दौरे को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बयान दिया है। कहा कि पोलैंड प्रमुख आर्थिक साझेदार है और इस दौरे से रिश्ता मजबूत होगा। रूस यूक्रेन विवाद का शांति से हल हो, यह भी बयान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया कि रूस यूक्रेन में जल्द ही शांति की उम्मीद है। तो इस दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान काफी अहम हो जाता है। पोलैंड को लेकर कहा कि वो प्रमुख आर्थिक साझेदार है और इससे रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे जो ये दौरा होगा। इसके अलावा यूक्रेन और रूस विवाद को लेकर भी उन्होंने कहा कि शांति से इसका हल होना चाहिए, जल्द ही शांति की उम्मीद है। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन जाने वालों की निगाहें पूरे विश्व भर के देशों में रहती है और जियोपॉलिटिकल लेवल पर हलचल हो जाती है जैसे ही कोई कंट्री विजिट करती है यूक्रेन। ऐसे में भारत की ओर से प्रधानमंत्री का जाना और पोलैंड दौरे के से पहले ये तमाम बातें अपने आप में बहुत बड़ा संदेश भी देती हैं। हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मैसेज दिया है नीरज पीएम ने, उसे लेकर के क्या इसे डिकोड किया जाए, क्योंकि बहुत लंबा वक्त होगा और बहुत लंबे वक्त के बाद इंडिया की ओर से कोई इन देशों का दौरा कर रहा है। निश्चित रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डिप्लोमेसी दिखाई है वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इनका 70 साल में कोई पहला प्रधानमंत्री जो पोलैंड दौरे पर जा रहा है। और यूक्रेन रशिया युद्ध के बीच उनका यूक्रेन जाना अपने आप में ये दिखाता है कि भारत अपनी जो डिप्लोमेसी है वो रूस और यूरोपियन यूनियन दोनों के साथ बराबर बनाए रखना चाहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं कि युद्ध किसी चीज का हल नहीं है, युद्ध से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं, बल्कि युद्ध की जगह में आपस में संवाद करके चीजों को हल करना ही उचित होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ मानना है कि यूक्रेन से भी वो इस विषय पर बात करेंगे कि कैसे रशिया के साथ इस युद्ध को समाप्त किया जाए। देखिए, उन्होंने अपने आज डिपार्चर मैसेज में भी ये बात कही है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ वो द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, उनसे बात करेंगे और कहेंगे कि पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए क्या किया जाए। कौन तो ये अपने आप में भारत की दूरदर्शिता दिखाता है कि भारत इस देश पूरे विश्व में अपनी जो प्रेजेंस है उसको और इस विजिट के साथ ही जो बाकी कंट्रीज हैं जो दूर से इंडिया को देखते हैं वो कह रहे हैं कि रशिया की नाराजगी सामने आ सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थोड़े दिन पहले ही रशिया दौरा हुआ था। उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति के साथ भी समय बिताया था, वहां पे भी बात की थी। और अब ठीक थोड़े दिन बाद 2 महीने बाद ही वो यूक्रेन जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं। तो अगर उधर वाले भी यही सोचे कि हम उनके साथ हैं, इधर वाले भी उनके साथ हैं, तो कुल मिलाकर के ये जियोपॉलिटिकल लेवल पर दोनों ही कंट्री के बीच में विजिट के साथ एक अलग इमेज पोर्ट्रे करने की एक पहल होगी जिसकी तस्वीरें लगातार 2 दिन तक आएंगी। नीरज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।